हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस में स्वागत है। आज का बच्चों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके लिए 50 वीवीआई जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन लाए हैं। एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। चलिए, से सेशन शुरू करने से पहले हम लोग आपके लिए एक थॉट लाए हैं। जरा इस पर ध्यान दे दीजिए। देखिए, कह रहा है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। बहुत ही अच्छा थॉट है बच्चों, इस पर आप गौर कीजिएगा। ठीक है, इस थॉट पे आप गौर कीजिएगा और हिम्मत हिम्मत को नहीं हारना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करके एग्जाम में इस बार एकदम 400 प्लस का लक्ष्य रखिए मेरे बच्चों। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जा करके एकदम एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए हम आज का सेशन आपके लिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए देखिएगा बच्चों। अगर आपको सेशन को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए 50 महत्वपूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण, एकदम टीटीआई है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों मिला हुआ है। इसको आप जरूर पूरा देखिए। ठीक है बच्चों, जरूर पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए देखते हैं हम। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हैं इसको फटाक सा, देर ना करेंगे हम आज। चलिए आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड है में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में लिखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बारे में आपको लिखना है, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या टिप्पणी लिखें। आपसे ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, रेड डाटा बुक क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति का जो लिखा जाता है डाटा, उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। चौथा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, वंध्यता। वंध्यता पर संक्षिप्त विवरण दे। वंध्यता क्या है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपसे जरूर पूछेगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। पांचवा नंबर है एंटीबॉडी के 5 वर्गों के नाम लिखें, नाम सहित लिखें। ठीक है, एंटीबॉडी के 5 वर्ग के बारे में उसके नाम सहित उसका लिखना है, पूरा डिटेल्स में लिखना है बच्चों। ठीक है, ये क्लास जो है क्लास 12th के लिए है, 2022 के लिए। ठीक है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम रिवीजन करके जाना है। आप अगर इसको याद नहीं है आपको, तो एकदम याद कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी याद कीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है छठा नंबर क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किन्हीं चार यौन रोगों के नाम, उनके कारक को लिखें। ठीक है मेरे बच्चों, सातवां नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 4 यौन रोगों के नाम और उनके कारक को लिखें। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आठवां नंबर है ग्लोबल वार्मिंग, एकदम टीटीआई है। ठीक है बच्चों, टीटीआई ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगर आपको अपना तैयारी देखना है बच्चों, तो देख लीजिए कि आपको इतना क्वेश्चन में आपको कितना याद है, उस हिसाब से आपका तैयारी पूरा हो चुका है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, रक्त के कार्य को लिखें बच्चों। ठीक है, क्या है नौवां नंबर, रक्त के कार्य को लिखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है
तो ऑडियो ऑडियो सुनिएगा और क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करिएगा। 10वां नंबर है डीएनए। डीएनए प्रोन क्या है, ठीक है, प्रोब क्या है, डीएनए प्रोब क्या है, ठीक है, ये प्रोब है, डीएनए प्रोब क्या है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 11वां नंबर है क्वेश्चन नसबंदी क्या है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे, नसबंदी क्या है मेरे बच्चों, अच्छे से कीजिएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है बहुभुर्णता से आप क्या समझते हैं, क्या है बच्चों, बहुभुर्णता से आप क्या समझते हैं। अगर इस इतने सारे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर किसी का आंसर आपको मालूम नहीं होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस सेशन को अंत तक, लास्ट तक आप ध्यान से देखिए, आपका कम से कम 40 नंबर, इस इतना सारा क्वेश्चन से 40 मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है। वास्तविक फल और आभासी फल में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस साल के लिए एकदम VVI है, वास्तविक फल और आभासी फल, ठीक है बच्चों, वास्तविक फल और आभासी फल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम 14वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, ठीक है बच्चों, सूक्ष्म जो है प्रावर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रावर्धन क्या है समझाएं, ठीक है बच्चों। 15वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है। सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है हमको जो है हानिकारक सूर्य विकिरण से, पराबैंगनी विकिरण से बचाव करता है हमारा। अगर ओजोन नहीं रहेगा, ओजोन परत, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है, इसको लिखिए, ठीक है बच्चों, इसको लिखना है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इनके मुख्य लक्षण को समझाएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 17वां नंबर है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है GMO। GMO पर प्रकाश डालें, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार कीजिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों अनुकूलन क्या है, अनुकूलन क्या है, इसका उदाहरण दें, ठीक है, अनुकूलन क्या है, इसका उदाहरण दे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन है एलर्जी क्या है, लक्षण को लिखें, एलर्जी क्या है और इसके लक्षण को लिखें। चलिए 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आप देखिए कि आपका इतना में कितना आपका जो है रिवीजन है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों अंतः प्रजनन क्या है। 21वां नंबर क्वेश्चन है अंतः प्रजनन क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अंतः प्रजनन यानी आंतरिक रूप से जो प्रजनन होता है वह क्या है, अंतः प्रजनन क्या है, ठीक है बच्चों, क्या है, अंतः प्रजनन क्या है। चलिए 21वां नंबर हो गया। 22वां नंबर क्वेश्चन है कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 22वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 23वां नंबर क्वेश्चन है लिंग निर्धारण को सचित्र समझाएं। देखिए बच्चों ये एकदम TTI है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप फिगर के साथ समझाइएगा। लिंग निर्धारण को सचित्र समझाएं। बायोपायरेसी क्या है, ठीक है, देखते होंगे मूवी डुप्लीकेट आ जाता है फटाक सा, उसी को बायोपायरेसी कहते हैं, यानी कि जो बायोटिक लैब से चोरी होता है यानी कि टेक्निकल चोरी होता है उसी को हम कहते हैं बायोपायरेसी, ठीक है। 25वां है एल्कोहल शराब के दुष्परिणामों का वर्णन करें। क्या 25वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों एल्कोहल और शराब से जो दुष्परिणाम होता है उसका कह रहा है वर्णन करने के लिए। 26वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आवर्ध। आवर्ध का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर क्या है, 26वां नंबर क्वेश्चन समझाना है। 27वां नंबर बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। ये लैंगिक और अलैंगिक आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। 27वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीड़क प्रतिरोधी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों पीड़क प्रतिरोधी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए चलते हैं आगे बच्चों, 28वां नंबर हो चुका है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं फटाक सा। 29वां नंबर बोल रहा है
कि सहलग्नता को परिभाषित करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, सहलग्नता को परिभाषित करें। 30वां नंबर क्वेश्चन है एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें। 30वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें, एंटीबॉडी को समझाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें। 31वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्लोनिंग संवाहक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या बोल रहा है 31वां नंबर मेरे प्यारे बच्चों, क्लोनिंग संवाहक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 32वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों मानव क्लोनिंग क्या है। ठीक है, मानव क्लोनिंग क्या है, एकदम वीवीआई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, मानव क्लोनिंग क्या है। तो आपका 32 क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो चुका है। प्लीज आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया से देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर एग्जाम में आपको 400 प्लस 450 नंबर लाना है तो ये सारे क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 33वां नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 33वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक सा। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 33वां नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बीओडी और सीओडी को समझाएं, या फिर ऐसे भी पूछता है कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, इसके फुल फॉर्म को लिखें। ठीक है, तो बीओडी और सीओडी को समझाएं, ये 33वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 34वां नंबर कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 34वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फटाफट उतारते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 35वां नंबर आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 35वां नंबर, ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मासिक चक्र क्या है? ठीक है, मासिक चक्र क्या है? ठीक है बच्चों, पीड़ादायक ये स्थिति होता है, ये महिलाओं में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हर मंथ के अंत में जो है अंडाणु टूटता है, उसी को मासिक चक्र कहा जाता है। यही पूछ रहा है कि मासिक चक्र क्या है, टीटीआई कर लीजिएगा। ठीक है, इस साल के लिए। 36वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का विवेचना करिए। इसको भी टीटीआई कर लीजिएगा बच्चों। एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको कंठस्थ कर जाइए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। 37वां नंबर है उत्तक संवर्धन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 37वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्तक संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए अब 38वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। मादा जनन अंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, इसको भी टीटीआई कर लीजिए। सब 5 अंक स्तरीय है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर में आपका पूछेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछेगा मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें। शुक्राणु का फिगर बनाना है और उसका वर्णन करना है। जब भी फिगर बोले, चित्र बोले बनाने के लिए बच्चों, तो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा आप पेंसिल का इस्तेमाल करिए और फिगर बना करके उसको बढ़िया से उसका जहां जहां पे जो पार्ट होता है उसको अवश्य दर्शाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको जो है मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, कभी भी पेन, जब भी फिगर बनाइए पेन का इस्तेमाल एकदम नहीं कीजिए, पूरी तरीके से पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करें हो गया है। 39वां नंबर है शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें। और 40वां नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं मेंडल के प्रयोग को समझाएं। ठीक है बच्चों, किसके प्रयोग को? मेंडल के। मेंडल किस पे प्रयोग किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो गार्डन पी पे किया था, गार्डन के मटर पे किया था। उसी प्रयोग को कह रहा है यहाँ पे 40वां नंबर क्वेश्चन समझाने के लिए। तो हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी के 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 41वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मरुस्थलीय पौधों के गुण को लिखें, यानी मरुस्थल में जो पौधा उगता है उसके गुण को लिखना है।
कि वो पानी क्यों कम लेता है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा क्यों रह सकता है, ये सारे गुण इसमें लिखने हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निषेचन क्या है समझाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 42वां नंबर बोल रहा है कि निषेचन क्या है समझाएं। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बस 2 मिनट और दीजिए, आपका ये सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप 50 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो प्लीज एक बार कमेंट में नंबर लिखिए, आपको उसका आंसर हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य पालन पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, देख लीजिए, मत्स्य पालन पर एक टिप्पणी लिखिए। आप लिख लीजिएगा 44वां नंबर, देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। केमिस्ट्री के लिए भी एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता को समझाएं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है, जैव विविधता को समझाएं। 46वां नंबर है लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करें। एकदम VVI है। ठीक है बच्चों, एकदम VVI, इसको आप कर लीजिए TTI। ठीक है बच्चों, एकदम लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करें। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। चलिए 47वां नंबर है कि डीएनए को सचित्र समझाएं। आपको फिगर बनाना है, फिर उसी तरह से डीएनए का फिगर बनाना है और पेंसिल से उसको आप दर्शाइएगा कि कौन सा पार्ट कहां पे है। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 48, 49 और 50। ठीक है बच्चों, 48 में है हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट क्या है मेरे बच्चों, देख लीजिए आपके सामने है हॉट स्पॉट क्या है। ठीक है, अभी आपको पता होगा कोरोना काल था तो जगह जगह हॉट स्पॉट बनाया गया था कि ये हॉट स्पॉट है, ये हॉट स्पॉट है। वहां पे क्या कर दिया गया था, पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हॉट स्पॉट क्या है इसको अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद बोल रहा है गर्भ निरोधक क्या है। जब अनचाहा गर्भ हमें धारण नहीं करना रहता है तो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। वही पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि गर्भ निरोधक क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, गर्भ निरोधक क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, दोहरा निषेचन को समझाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दोहरा निषेचन को समझाएं, यानी 2 तरीके से निषेचन कैसे होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लाए थे, जो कि बहुत मेहनत से बना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये 50 क्वेश्चन आपको एकदम उपयोगी लगे, आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये 50 क्वेश्चन, अगर ये आप इसमें से 20-30 भी किए हुए हैं, 20 और कर लीजिएगा, 50 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि बायोलॉजी का आपका आधा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको डरने के बायोलॉजी में जरूरत नहीं है, अच्छे से लिखिए। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, नंबर अच्छा आता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको राइटिंग और फिगर पे ध्यान देना है, बस फिगर पे ध्यान देना है और राइटिंग पर ध्यान देना है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना अच्छा हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लाएंगे। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि नहीं बच्चों मेरे बच्चे जो है एक्टिव हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा हौसला मिलेगा, हम और सारे क्वेश्चन लाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो है टॉपिक समाप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप जो है इस क्वेश्चन को डिनोट कर लीजिए, उतार लीजिए और इसको आप बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देख लीजिए कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। इसलिए आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाए हार नहीं मानना है। एकदम आपको इस बार 400 प्लस, 400 से 450 प्लस करना है। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग को एकदम मेहनत करना है, एकदम आपको मेहनत करना है, टॉपर की श्रेणी में आना है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े। चलिए आज का ये सेशन यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।